आदित्य एकदम सिंपल आदमी था। शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप। लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन आदित्य के मन में एक कमी थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ बोरिंग हो गई है। प्यार, रोमांच, सब कुछ पुराने दिनों की बात हो गई थी। उसे अपनी वाइफ से अब पहले जैसा प्यार नहीं आता था। वो अक्सर सोचता था कि क्या यही लाइफ है? क्या अब उसे इसी बोरिंग लाइफ में जीना होगा? क्या उसे फिर कभी प्यार नहीं मिलेगा? आदित्य अपने मन में उठते इन सवालों से परेशान रहता था। उसकी नजर अक्सर उन लव स्टोरीज पर रुक जाती जो अखबारों में छपती थी। उसे लगता था कि काश उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा रोमांच होता। वो भूल गया था कि सच्चा प्यार, रोमांच और खुशी उसके घर में ही थी। उसे बस अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बिताए पलों में ही खुशी ढूंढनी थी। एक दिन आदित्य के ऑफिस में एक नई लड़की आई। उसका नाम था रुशाली। रुशाली बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। वो बहुत ही मिलनसार थी। देखते ही देखते वो ऑफिस में सबकी फेवरेट बन गई। आदित्य भी रुशाली की सुंदरता और चंचलता से प्रभावित हुए बिना न रह सका। रुशाली आदित्य से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो अक्सर उसकी तारीफ करती। धीरे धीरे आदित्य खुद को रुशाली के करीब पाने लगा। उसे लगने लगा था कि शायद उसे फिर से प्यार हो गया है। टाइम के साथ साथ आदित्य और रुशाली की नजदीकियां बढ़ती गईं। ऑफिस के बाद वो दोनों घंटों तक फोन पर बातें करते। कभी-कभी तो देर रात तक बातें करते रहते। आदित्य को लगता था कि रुशाली ही उसकी लाइफ का प्यार है। वो अपनी वाइफ और बच्चों को भूल गया था। उसे अपने परिवार की याद अब उसे कम ही आती थी। आदित्य रुशाली के प्यार में पूरी तरह से खो गया था। वो ये तक भूल गया था कि वो एक शादीशुदा आदमी है और उसके 2 बच्चे हैं। एक दिन आदित्य ने रुशाली को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाया। वो उस रात रुशाली को अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने देखा कि रुशाली पहले से ही वहां मौजूद थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और आदमी था जिसका हाथ थामे वो हंस रही थी। आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रुशाली का हस्बैंड था। आदित्य का भ्रम टूट गया। उसे समझ आ गया कि रुशाली ने उसके साथ खेल खेला है। उसे एहसास हुआ कि वो बस उसके पैसे और रुतबे का इस्तेमाल करना चाहती थी। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो जाकर रुशाली को सबक सिखाएगा, लेकिन फिर उसे अपनी वाइफ और बच्चों का ख्याल आया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आदित्य चुपचाप वहां से चला गया। उस रात वो बहुत देर तक सड़कों पर भटकता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसे अपनी वाइफ और बच्चों की याद सता रही थी। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार तो उसे अपने परिवार से ही मिलता है। रुशाली के साथ बिताया हर पल अब उसे जहर लग रहा था। अगले दिन आदित्य ने रुशाली से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसने रुशाली से कहा कि वो उसे कभी देखना नहीं चाहता। उसके बाद वो सीधा अपने घर गया। उसने अपनी वाइफ से अपने किए की माफी मांगी। उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे वो रुशाली के चक्कर में आ गया था। उसने अपनी वाइफ से वादा किया कि वो आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। आदित्य की वाइफ को बहुत दुख हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य उसके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने आदित्य को माफ कर दिया। वो जानती थी कि आदित्य उससे बहुत प्यार करता है। उसे यकीन था कि आदित्य ने जो किया है वो गलती से किया है। उसने आदित्य को एक और मौका देने का फैसला किया। आदित्य और उसकी वाइफ ने फिर से एक नई शुरुआत की। इस बार उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। आदित्य ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा था। उसे एहसास हो गया था कि सच्चा प्यार, सच्ची खुशी उसके परिवार में ही है। उसे समझ आ गया था कि उसे अपनी वाइफ और बच्चों की कद्र करनी चाहिए।
आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार, सच्ची खुशी हमें अपने परिवार में ही मिलती है। हमें बाहरी चमक दमक पर नहीं जाना चाहिए। जो लोग हमसे सच्चा प्यार करते हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। लाइफ बहुत छोटी है गलतियां करने के लिए। प्यार, विश्वास और ईमानदारी ही एक खुशहाल जीवन की नींव है। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई प्यार, सम्मान और खुशी से रह सके।